हेलो स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लिया है. वी हैव ड्राइव्ड ऑल 4 इक्वेशंस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्री फॉल. अब हम देखेंगे फ्री फॉल बेसिकली क्या होता है. तो फ्री फॉल क्या? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स freely, when an object falls freely towards the earth under the influence of acceleration due to gravity only, तो फिर it is called free fall. मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, केवल ग्रेविटी किसकी वजह से? केवल इसकी वजह से, केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जब कोई गिरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं. जैसे कि सपोज ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये गिरा, ये फ्री फॉल है. ये क्या है? फ्री फॉल. केवल जैसे कि हमने अगर फेंका भी तो भी ये पूरा मोशन क्या था? फ्री फॉल. क्योंकि जैसे हमने छोड़ा इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना शुरू हो गया. अच्छा, जैसे कि ये था ए सी, आई एम थ्रोइंग, तो यहां से यहां तक जब मैंने यहां से फोर्स लगाया यहां से यहां तक फ्री फॉल नहीं था ये, बट जब मैंने रिलीज कर दिया उस इंस्टेंट पे क्या आ गया? फ्री फॉल आ गया. जैसे ही एज ए रिलीज्ड, इस पॉइंट पे मैंने आके इसको रिलीज किया तो इस पॉइंट से मेरा क्या शुरू हो गया? फ्री फॉल. क्योंकि जैसे ही मैंने अपना फोर्स हटाया, केवल कौन सा फोर्स बचा? ग्रेविटी का फोर्स बचा. तो जब ऑब्जेक्ट कोई गिरता है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर को लगता है? नीचे को. ठीक है? क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी always acts towards the earth. That is downward. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर को लगता है? डाउनवर्ड लगता है. किधर को लगता है? डाउनवर्ड लगता है. इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है. ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है. अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से. ठीक है? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और कहीं इसको हम क्या ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ये लगभग होती है. और ये हमेशा किधर लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है. किस तरफ लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. ठीक, ये हमारा क्या हो गया? फ्री फॉल क्या? when an object falls freely under the influence of acceleration due to gravity only, so it is called free fall. And this acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, or approximately equal to 10 meter per second square. And acceleration due to gravity always acts towards the earth, that is in downward direction. It is represented by G. ठीक. अच्छा, अब हम लोग एक चीज देखते हैं. ठीक है? सपोज ए के पास 100 रुपीज है. रुपीज कितने हैं? 100. ठीक. और ए बी को रुपए दे रहा है क्या? ₹10 पर सेकेंड. ठीक है? अच्छा, अब हमेशा ये याद रखना, हमेशा जिधर पैसे पूरे, जब इसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो वापस आना शुरू हो जाएंगे. अब देखते हैं. अब ए बी को दे रहा है पैसे. 1 सेकंड के बाद ए के पास कितने हो जाएंगे 90, बी के पास 10. दूसरे सेकंड में
ए के पास 80, बी के पास 20, थर्ड सेकंड में ए के पास 70, बी के पास 30, फोर्थ सेकंड में ए के पास 60, बी के पास 40, फिफ्थ सेकंड में ए के पास 50, बी के पास 50, ऐसे ही 10 सेकंड में ए के पास क्या हो जाएगा 0 और बी के पास क्या हो जाएंगे 100। ठीक है, तो अब देखो 1 to 10, जब 1 से 10 सेकंड तक आप जा रहे हैं ए के पास पैसे क्या हो रहे हैं पर सेकंड में 10 रुपीज डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक, जैसे ही ए के पास 0 हुए अब बी ए को देना शुरू कर देगा उल्टा, ये जैसे हो गया फर्स्ट सेकंड और ये क्या हो गया 10 सेकंड। ठीक है, वापस 10 सेकंड में उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 10 सेकंड में वापस उसके पास 100 रुपीज हो जाएंगे। क्यों, एक सेकंड में 10 रुपीज वो दे रहा था, कब तक देगा वो 10 रुपीज जब तक कि उसके पास 0 नहीं हो जाते। जैसे ही 0 होंगे अब वो एक सेकंड में 10 रुपीज लेना शुरू कर देगा। तो 10 सेकंड में उसने सारे पैसे दिए थे, 10 ही सेकंड में उसको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो जितने पैसे उसके पास शुरुआत में थे वापस भी उसके पास उतने ही पैसे आ गए 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में उसके पैसे 0 होने में कितना टाइम लगा 10 सेकंड, तो वापस 100 होने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लग गया 10 और 10 20 सेकंड लग गए। अब हम इस एग्जाम्पल को माइंड में रखना और अब हम क्या देखेंगे फ्री फॉल की बात देखेंगे। देखो अब पहली चीज, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, देखो ये ठीक है, ये ऊपर की तरफ गया, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ फेंका, सपोज मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ये फेंका, ये जा रहा है भी कब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। कोई ऑब्जेक्ट, सपोज आई एम थ्रोइंग दिस ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल गो अप टिल इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। तो सपोज अब वो 100 को रुपीज था, 100 रुपीज, अब उसको 100 मीटर पर सेकंड, एक आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इसको हमने ऊपर फेंका, किससे 100 मीटर पर सेकंड से फेंका। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को लग रहा है, वो तो हमेशा नीचे को लगेगा ना, और क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो अब एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 90, क्योंकि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज। अब तुम पूछोगे डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी तो ऊपर को है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है। फिर उसके अगले सेकंड के बाद 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड्स में वेलोसिटी क्या हो गई 0। 10 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गई। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर को फेंका तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, 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 और ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई। और ये जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है उसे हम क्या बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट फ्री फॉल में हाईएस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है और एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है क्या इज देयर एनी पॉइंट when velocity is 0 but still accelerating। क्या क्वेश्चन है, is there any point in motion where velocity is 0 but still accelerating। तो आंसर क्या होगा yes there is and it is the highest point in case of free fall। हाईएस्ट पॉइंट इन केस ऑफ फ्री फॉल, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हाईएस्ट पॉइंट आ गया, अब एक्सेलरेशन तो नीचे को ही लग रहा है, अब वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी।
फिर से वही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ग्राउंड पे आते आते वापस की क्या हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो 10 सेकंड जाने में लगे, 10 सेकंड आने में लगे। तो पहली बात हमें क्या लगा, पहली बात हमें क्या पता चली, क्या, when an object is thrown in upward direction, तो it goes up till its final velocity becomes zero, ठीक है। क्या, when an object is thrown in upward direction it goes up till its final velocity becomes zero। कोई ऑब्जेक्ट जब आपने ऊपर को फेंका, ठीक है, तो वो कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं हो जाती, जीरो नहीं हो जाती। एंड दिस पॉइंट at which final velocity is zero, वो पॉइंट जिसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो है, is called क्या, हाईएस्ट पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट जिसपे हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। ठीक, अब हाईएस्ट पॉइंट के पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा। हाँ, नाउ फ्रॉम हियर ऑब्जेक्ट starts to fall back, क्या, fall back and reaches the ground with same velocity by which it was thrown, ठीक है क्या। और हाई पे ऑब्जेक्ट गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। और जब वेलोसिटी जीरो हो गई, ये पॉइंट क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट। फिर ये फॉल बैक होगा और उसी वेलोसिटी से नीचे पहुंचेगा जिस वेलोसिटी से वो फेंका गया था। 100 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था, तो वापस भी आपको 100 मीटर पर सेकंड से ही नीचे मिलेगा। ओके, और टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कम बैक। ऊपर जाने में अगर 10 सेकंड लगे, तो नीचे आने में भी आपको क्या लगेंगे, 10 सेकंड ही लगेंगे। जितना टाइम ऊपर जाने पे लगेगा, उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड ऊपर जाने में और 10 सेकंड नीचे आने में, कितना हो गया, 20 सेकंड्स हो गया। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आप लोग नोटिस करना कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी दोनों ही डायरेक्शन में सेम होगी। देखो यहाँ पे 100 जाते टाइम भी, आते टाइम, इस पॉइंट पे 100, 90, हर पॉइंट पे ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम दोनों ही डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, सेम। क्योंकि पहले कम हो रही थी जिस रेट से, अब उसी रेट से बढ़ेगी, क्योंकि भाई जस्ट जीरो से पहले 10 थी, 10 से जीरो हो गई, तो जब बढ़ेगी तो जीरो से कितनी होगी, 10 ही होगी, क्योंकि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से ही तो बढ़ेगी। तो एक सेकंड में 10 से जीरो पहुंच रहे हो, तो जीरो से 10 में भी एक सेकंड में पहुंचोगे, है ना। तो आपकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी जाते टाइम और वापस आते टाइम सेम रहेगी। तो ये हमारा क्या है, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फ्री फॉल में इक्वेशंस ऑफ मोशन पे क्या फर्क पड़ता है, ये देख लेते हैं। एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल। अब पहली बात, फ्री फॉल जो है, जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं, हम मोशन ऐसे ले रहे थे, फ्री फॉल ऐसे ले रहे थे। तो क्या, फ्री फॉल में जो आपकी डायरेक्शन होती है, क्या होती है, अलोंग वाई एक्सिस। किस एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं हम, वाई एक्सिस
के अलॉन्ग मूव करते हैं। तो आपकी देखो v और यहाँ पे a एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस का g। क्यों माइनस का g? क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा किधर को होता है डाउनवर्ड, और हम नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं और ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं। तो पहली v इज इक्वल टू u प्लस at क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू u, a की जगह क्या आ जाएगा माइनस g, तो माइनस जी टी। ठीक, दूसरी s इज इक्वल टू क्या था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी जगह y एक्सिस है तो हम y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो s की जगह हम क्या ले लेंगे y ले लेंगे, s की जगह हम क्या ले लेंगे y। तो y इज इक्वल टू ut, a की जगह माइनस जी तो माइनस यहां ले लो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, फिर थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, a की जगह फिर से माइनस जी, माइनस 2g और s की जगह y। तो ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हो जाएंगी किसके लिए? फ्री फॉल के केस में। किसके केस में? फ्री फॉल के केस में ये हमारी क्या हो जाएंगी? इक्वेशंस ऑफ मोशन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? फ्री फॉल था। अच्छा, अब जो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? एक टर्म होता है रिलेटिव वेलोसिटी, एक टर्म होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है? देखो, जब हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट से दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस केस में क्या होता है? एक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एक बस है, ये क्या है? बस है, और ये क्या है? जमीन है, ये क्या है? ग्राउंड। ठीक, अब इस बस के अंदर दो लोग हैं, ये ए है और ये बी है, दोनों सीट पे बैठे हुए हैं, और बस जा रही है ऐसे किससे? 50 किलोमीटर पर आवर से, और ये आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ठीक, अच्छा, अब अगर ये मैन ए को देखेगा तो ए इसको, और ये बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फॉर इस आदमी के लिए ये ए कौन सी स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा? 50 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ दिखाई देगा, ऑब्वियसली बस में बैठा है तो। और बी भी कौन सी स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा? 50 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ दिखाई देगा। ए, अगर ये वाला मैन ए को देखेगा तो उधर जाता हुआ दिखाई देगा 50 किलोमीटर पर आवर से, बी को देखेगा तो भी बी को भी उधर ही जाता हुआ दिखाई देगा 50 किलोमीटर पर आवर से। अब ये दोनों ए और बी अगर इस आदमी को देखेंगे तो इन दोनों को ये आदमी इधर को जाता हुआ दिखाई देगा, किससे? 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, भले ये रुका हुआ है बट इन दोनों को लगेगा ये इधर को जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। जैसे कि जब हम लोग बस में, कार में, बाइक पे, किसी भी व्हीकल में जब हम ट्रेवल करते हैं तो साइड में रोड्स के साइड में जो ट्रीज लगे होते हैं, व्हेन वी लुक एट द ट्रीज तो हम क्या देखेंगे? ट्रीज पीछे को जाते हुए दिखाई देंगे। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ट्रीज जल्दी जल्दी पीछे जाएंगे, स्पीड कम करोगे तो ट्रीज स्लोली पीछे जाएंगे। तो जिस स्पीड से हम आगे को जा रहे हैं ट्रीज हमें उसी स्पीड से पीछे को जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, अब ए अगर बी को देखेगा, ए सोचेगा बी कौन सी स्पीड से चल रहा है, तो ए के लिए बी कौन सी स्पीड से चल रहा है? 0 से, और बी के लिए ए कौन सी स्पीड से चल रहा है? 0 से। क्यों? क्योंकि पूरी बस चल रही है, ये भी इधर को 50 से ही चल रहा है और ये भी इधर को 50 से ही चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए? रुके हुए हो गए। सपोज ये ए है, ये बी है, दोनों एक स्पीड से चल रहे हैं, देखो दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं? नहीं। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं अर्थ पे, जैसे कि सपोज क्लास में बैठे हैं सब बच्चे एक साथ, अब हम लोग ऐसे करके रुके हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं, तो क्या हम लोग एक्चुअल में मोशन में हैं या रेस्ट में हैं? अगर एक्चुअली देखो, अगर आप किसी और प्लेनेट से देखोगे हम लोग को, तो वी आर इन मोशन। क्यों? क्योंकि अर्थ तो भाई रोटेट कर रही है ना सन के चारों तरफ, रिवॉल्व कर रही है ना सन के चारों तरफ, और रोटेट भी कर रही है, तो एक्चुअली में तो हम मोशन में हैं।
बट जब हम एक दूसरे को देखते हैं, दूसरा पर्सन सिटिंग है, तो हम कहेंगे अरे यू आर एट रेस्ट, व्हाई? बिकॉज जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम स्पीड से भी जा रहे हैं, तो उन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गई? जीरो हो गई, इसीलिए वो एक दूसरे को रेस्ट पे लगेंगे। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? when the velocity of one moving object is observed from the second moving object, then this is called relative velocity of first with respect to second. अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। क्या? Consider two cars moving with velocity va and vb। हम दो कार कंसीडर कर लेते हैं और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं? एक va से मूव कर रही है और एक vb से मूव कर रही है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन क्या है? मूविंग in same direction, moving in same डायरेक्शन। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? कार ए हो गई, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई? कार बी हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? कार बी हो गई। ठीक है, अच्छा इधर की डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव, और इधर की डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं? नेगेटिव। ठीक, राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन को क्या मान लिया? हमने नेगेटिव मान लिया। ठीक, तो अब ये कार ए ऐसे जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ये वी ए हो गई और ये वी बी हो गई। अब एक चीज हम और मान लेते हैं, ए की वेलोसिटी पहले ज्यादा मान लो बी से, ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी से। ठीक, अब क्या? velocity of car A from B। अब हम क्या कर रहे हैं? जो बच्चा कार B में बैठा है, अब वो कार A को देख रहा है, मतलब B से हम कार A को देख रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ किसकी? कार A की। तो किसकी वेलोसिटी है? A की। तो वेलोसिटी ऑफ A कहां से देख रहे हो? B से। जहां से देख रहे हो वो बाद में, और जिसकी वेलोसिटी वो पहले। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए फ्रॉम बी। ठीक, तो सिंपल सी बात है, हमेशा देखो बड़ी वेलोसिटी कौन सी है? ए, और छोटी कौन सी है? बी। तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? माइनस। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो, जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसके पास आ रहा है, ये आया, तो इसको कितना टाइम लगा? मान लो 5 सेकंड लगे। अब ये फिर से आ रहा है, ये इधर को जा रहा है और ये भी इधर को भागने लगे, जैसे जा रहा है तो ये ऐसे। अब देखो, अब टाइम क्या लगेगा? 5 सेकंड से ज्यादा लगेंगे। एक ही, इसका मतलब टोटल वेलोसिटी क्या हो गई आपस में दोनों की? कम हो गई। अच्छा, अब ये ऐसे आ रहा है, अब ये यहीं पे था, फिर से ऐसे 5 सेकंड लग रहे थे और ऐसे 5 सेकंड से ज्यादा लगे। अब ऐसे, अब क्या लगेंगे? 5 सेकंड से कम लगेंगे। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट होगी, और जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऐड होगी। ठीक, तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या होगी? va माइनस vb। अब आप खुद इमेजिन करो, अब जैसे कि अभी इनका डिस्टेंस कुछ है, मान लो जो भी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। ठीक, अब जो बी में बच्चा है वो क्या? कार ए वाले को देख रहा है, बी वाला ए वाले को देख रहा है। अब आपने देखा बी की वेलोसिटी क्या है? कम है ए से, तो धीरे धीरे ये डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। ये डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो बी वाले को क्या लगेगा? ए इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा? इधर को जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में। ठीक,
पॉजिटिव। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ कार बी फ्रॉम ए, या फिर वेलोसिटी ऑफ कार बी रिलेटिव टू ए, फिर से आप वही लिख दोगे va माइनस vb। दोनों ही केस में va माइनस vb आएगा, बस डायरेक्शन का फर्क आएगा। अब अगर हम a से b वाले को देख रहे हैं, a से अगर आप b वाले को देख रहे हैं, फिर से गैप कम हो रहा है। तो देखो जब आप ये आगे जा रहा है तो ये गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। अब आपको क्या लगेगा, इस a वाले को क्या लगेगा, b इसके पास आ रहा है, तो a वाले को एक्चुअली में b जा तो उधर ही रहा है, b जा उसी तरफ रहा है, लेकिन क्योंकि a की वेलोसिटी, ये कार पीछे है वो कार आगे है, a की वेलोसिटी कम है और a की वेलोसिटी ज्यादा है और b की वेलोसिटी कम है, तो a वाले को लगेगा ये गैप कम होता चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये तेज भाग रही है तो बीच में गैप कम होगा, एक टाइम आएगा ये वाली कार इसको ओवरटेक भी कर जाएगी। तो a वाले को लगेगा कि b किधर को मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, किधर को मूव कर रहा है, इस तरफ, तो इसीलिए नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, इसी में एक सिचुएशन और ले लेते हैं, अगर va छोटा होता और vb बड़ा होता, तब वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b। अब आप b से a को देख रहे हो, अब b तेज भाग रहा है और a स्लो है, तो ये गैप कम होगा या बढ़ेगा, ये गैप बढ़ता जाएगा, मतलब इसको ये गाड़ी दूर होती हुई दिखाई देगी, दूर होती हुई दिखाई देगी मतलब इस तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो अब बड़े, मैंने बताया था बड़े में से छोटा माइनस कर दो, सिंपल vb माइनस va लिख दोगे, लेकिन अब b से जब हम a को देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब b की वेलोसिटी ज्यादा है तो ये गैप बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मतलब b को b से देखने में ऐसा लगेगा ये कार दूर होती जा रही है, तो दूर हो रही है मतलब इस तरफ आ रही है, तो नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इधर नेगेटिव है। और वेलोसिटी ऑफ b, अब आप b को देखोगे a से तो ये गैप बढ़ रहा है तो b उधर को जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गैप बढ़ रहा है तो b दूर हो रही है उधर को, तो फिर से वही vb माइनस va पॉजिटिव। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो टोटल वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो क्या होती है, डिफरेंस आता है, दोनों की वेलोसिटीज का डिफरेंस आएगा रिलेटिव वेलोसिटी में, ठीक है। इफ बोथ द ऑब्जेक्ट, सपोज ये 20, अगर मान लो, अच्छा एक चीज और, अगर दोनों सेम से मूव कर रहे होते, ये भी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों की वेलोसिटी क्या सेम है, तो ये गैप कभी कम होगा, नहीं कम होगा, तो ऐसा लगेगा दोनों किस में है, रेस्ट पे। भाई जैसे ये विंडो से मुंह निकाले अपना और ये भी अपना विंडो से मुंह निकाले, हाँ, अब दोनों सेम वेलोसिटी से तो आराम से दोनों बातें कर सकते हैं, हाँ भाई क्या हाल चाल, बढ़िया, क्यों बातें कर सकते हैं, क्योंकि इनका गैप कभी भी चेंज नहीं होगा, तो नॉर्मली ये बातें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंस है तो 2 मिनट तो हो सकता है बात कर पाए, फिर गैप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और ये बातें फिर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों किस पे आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक। अब हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं, कौन सी सिचुएशन लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में उससे नहीं मतलब है कौन तेज मूव कर रहा है कौन स्लो मूव कर रहा है, ठीक है, बोथ द कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये हमारी कार ये हो गई, और ये हमारी क्या होगी, कार बी। तो ए ऐसे मूव कर रही है va वेलोसिटी से और b ऐसे मूव कर रही है vb वेलोसिटी। अब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी, ठीक है। तो क्या, वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b, मतलब कि आप a को ऑब्जर्व कर रहे हो कहां बैठ के, b से बैठ के, तो पहले तो सिंपल ऐड कर दोगे va प्लस vb, तो
इस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि तेज ये 10 से आ रही है, ये 20 से आ रही है, तो वेलोसिटी क्या 30 से एक दूसरे की तरफ आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अब ये देखो, इसको ये किधर जाता हुआ दिखाई देगा, उधर, मतलब वो किधर जाता हुआ दिखाई देगा, पॉजिटिव। और वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, अगर आप बी को देखोगे ए से तो वो इधर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन एडेड वेलोसिटी से और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारी क्या हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन की सिचुएशन हो गई। तो अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी ऐड अप हो जाएगी। अब ये इधर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो नेगेटिव लग गया, ये उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव लग गया। और ये याद रखना, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्या जल्दी क्या अगर लिखा है v a b, तो वेलोसिटी ऑफ a, पहले a है रिलेटिव टू b, अगर हम लिखा है v b a, तो वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a। ओके, तो दीज आर द थिंग्स अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है आपका ग्राफ में, वैसे तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, बट वन मोर टाइम लेट मी टेल यू। जैसे एक ये है और एक ये है, हाँ, तो इन दोनों में कौन ज्यादा तेज चल रहा है, तो इसको भी जाओ एक्सटेंड कर लो। अब जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ये A और ये B, तो B की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। और इस पॉइंट पे B ने A को क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया। B कहां से स्टार्ट हुआ था, पोजीशन 0 से, और जो A जो स्टार्ट हुआ था, मान लो ये 2 है, ये 4 है, 6 मीटर पहले से ही A 6 मीटर आगे था B के, ठीक है, लेकिन क्योंकि B तेज चल रहा था इसलिए ओवरटेक कर दिया। इसी में अगर यही ग्राफ ऐसा होता सपोज, ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन आ गई, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा ये है और यही रहेगी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन आ गई, ऐसे और ऐसे, तो ये आगे को जा रहा है तो ये पीछे को आ रहा है। क्यों, क्यों, देखो ये पोजीशन है, इसकी पोजीशन नेगेटिव में जा रही है, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन क्या हो गई, 0, और इसकी पोजीशन 0 से बढ़ रही है, तो इसकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, दोनों ही ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल और लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में, थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप इमेजिन करो, मेट्रो में होती है एस्केलेटर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वचालित सीढ़ियां, एस्केलेटर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये सपोज एस्केलेटर पे एक दो पर्सन हो, A और B, ठीक है, B आपका कहां पे है, एस्केलेटर पे खड़ा है, जो कि एस्केलेटर किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, और A जो है नॉर्मल जमीन में खड़ा हुआ है, वो B वाले को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। अब एस्केलेटर की वेलोसिटी मान लो v है, ठीक, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या, आई एम राइटिंग इट ओवर, क्या वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या है आपकी, एस्केलेटर क्या है आपकी v, हाँ, और a है ना एस्केलेटर पे, मान लो वेलोसिटी ऑफ a क्या है आपकी, अभी v है, अभी बस VA मान लो, अभी हम लोग उसको लेंगे। अब मान लो B आपका खड़ा हुआ है जमीन में और A एस्केलेटर पे खड़ा हुआ है, जो कि एस्केलेटर किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। अब अगर A चुपचाप खड़ा हुआ है एस्केलेटर्स पे, तो B को A कौन सी स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, भाई एस्केलेटर है वो ऐसे खड़ा हुआ है, तो जिस स्पीड से एस्केलेटर मूव कर रहा है उसी स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, तो वो v वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक, अब उसी एस्केलेटर पे अगर आप ऊपर को, जो एस्केलेटर चल रहा है, आप ऊपर को दौड़ने लगो, ऊपर की तरफ चढ़ने लगो, तो अब आप जल्दी पहुंच जाओगे। क्यों, क्योंकि एस्केलेटर तो ऊपर को जा ही रहा है, उसके ऊपर आप भी चलने लगे, है ना, ऊपर ही की तरफ। तो अब B वाले को A कौन सी स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, एक तो एस्केलेटर की वेलोसिटी तो थी, प्लस जिस वेलोसिटी से A ऊपर को जा रहा है, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। इस केस में सेम डायरेक्शन में क्या हो गए, ऐड हो गए। अब अगर A नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, कौन से एस्केलेटर पे, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उससे अगर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि एस्केलेटर ऊपर को जा रहा है, आप उसी पे नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हो। अब B को A कौन से वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा, V माइनस VA से।
इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। सपोज ये एक ट्रेन है, ये क्या है हमारी एक ट्रेन है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी क्या है ट्रेन है। इसके ऊपर क्या है एक मॉन्की है, एक क्या है मॉन्की है, ठीक है, ये मॉन्की है। अच्छा ये आपका जमीन होगी ट्रेन के वही साइड में, पटरियों के साइड में जमीन है, ये क्या है ग्राउंड। इस पे ऊपर एक आदमी खड़ा है, ये एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब ट्रेन आगे को जा रही है vt से, ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो गई vt, ठीक है। अच्छा मॉन्की जो है, मॉन्की की वेलोसिटी क्या मान लो v डैश मान लो, क्या मान लो v डैश मान लो। ये क्या है ग्राउंड, ये क्या है ग्राउंड, ठीक है। अच्छा अब पहले केस में मॉन्की बस ट्रेन पे खड़ा हुआ है ऐसे करके, तो क्या वेलोसिटी ऑफ मॉन्की, वेलोसिटी ऑफ मॉन्की रिलेटिव टू ग्राउंड, क्यों ग्राउंड से आदमी देख रहा है, जमीन से आदमी देख रहा है मॉन्की को, तो वेलोसिटी ऑफ मॉन्की रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मॉन्की ट्रेन पे जब बैठा हुआ है चुपचाप, तो ट्रेन जैसे जैसे ये मॉन्की है, ये ट्रेन है, जिस स्पीड से मेरा हाथ चल रहा है उसी स्पीड से आपको ये मार्कर जाता हुआ दिखाई देगा, है ना, क्योंकि मॉन्की तो ट्रेन पे बैठा हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ मॉन्की रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब सपोज मॉन्की आगे को जा रहा है, मॉन्की ट्रेन की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मॉन्की रिलेटिव टू ग्राउंड। पहला केस, इसमें लिखते हैं पहला केस, व्हेन मॉन्की इज एट रेस्ट, जब मॉन्की किस पे है रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मॉन्की रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो जाएगा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। सेकंड केस, मॉन्की मूविंग विद v डैश, मॉन्की v डैश से मूव कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ट्रेन के डायरेक्शन में मॉन्की v डैश वेलोसिटी से क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ठीक है। मॉन्की मूविंग विद v डैश इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, तब वेलोसिटी ऑफ मॉन्की रिलेटिव टू ग्राउंड, इस आदमी को मॉन्की कौन सी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा ट्रेन की वेलोसिटी प्लस मॉन्की की वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ट्रेन एक तो आगे को जा रही है, मॉन्की आगे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी पे मॉन्की चल भी रहा है आगे को, तो वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऐड अप हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऐड अप हो जाएगी। तो जब मॉन्की रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ मॉन्की रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो गई वही ट्रेन वाली वेलोसिटी। जब मॉन्की आगे को जा रहा है ट्रेन की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ मॉन्की रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो जाएगी ट्रेन की वेलोसिटी प्लस मॉन्की की वेलोसिटी। अब अगर मॉन्की पीछे को जा रहा है, तो अब थर्ड केस क्या है, मॉन्की मूविंग विद v डैश ऑपोजिट टू ट्रेन, ऑपोजिट टू ट्रेन। अब ट्रेन के ऑपोजिट मूव कर रहा है वो v डैश वेलोसिटी से, तब वेलोसिटी ऑफ मॉन्की रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो जाएगी vt माइनस v डैश। ट्रेन की वेलोसिटी में से अब मॉन्की की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा वो vt माइनस v डैश। तो जब मॉन्की रेस्ट पे है तो ट्रेन की वेलोसिटी जाता हुआ दिखाई देगा ग्राउंड से, ठीक है। जब मॉन्की ट्रेन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ट्रेन की डायरेक्शन में मॉन्की की डायरेक्शन, ट्रेन की वेलोसिटी में मॉन्की की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। और जब मॉन्की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ट्रेन के, तो ट्रेन की वेलोसिटी में से मॉन्की की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। और इसमें एक पॉइंट याद रखना, मॉन्की ट्रेन पे ही है, ट्रेन से अलग नहीं है, और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो जमीन में खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, तो दिस वाज द रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमारा ये चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे,
फिर हम अगले चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे।